लास्ट लेक्चर में क्या किया था? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद हुआ है लेक्चर, सीरीज पैरेलल आप जानते हो। बताइए हर एक सेगमेंट से कितना करंट पास हो रहा है? चलो जल्दी जल्दी बताओ, मैं 2-3 और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये आया क्या पहला सवाल? आ गया पहला? कैसे किया पहले सवाल में? पहले 3, 5, 7 कैसे हैं? कैसे हैं? पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा टोटल करंट निकालने के लिए। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है बोलो? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3, 1/5 और 1/7। 3, 5, 7 का एलसीएम 105, यही होगा ना? तो 105 का मतलब 35 प्लस 21 प्लस 15, तो 35, 1, 36, 46, 56, 71, 81/105। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 105/81 ओम। ये सबको समझा क्या? आर इक्विवेलेंट कितना है? अब आर इक्विवेलेंट आ गया, टोटल करंट आई निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आई की वैल्यू क्या होती है बोलो? हाँ, आई होता है V/R इक्विवेलेंट ना। V कितना है? 20, R इक्विवेलेंट आया 105 और यहाँ 71, तो 5 4 जा और 21। तो I की वैल्यू आ रही है 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। आई है 284/21 एम्पियर। यही आ रहा है ना आई, 284/21।
तो जब I की वैल्यू 284/21 है तो I1:I2:I3 कैसे लिखोगे? 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब अब सबसे पहले तुम्हें, अब देखो डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, कॉमन डिनोमिनेटर लिखना है तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? इनका रेशियो आएगा 35:21:15। ठीक है, तो I1 की वैल्यु होगी 35, कितना टोटल कितना था? 71। किसका? टोटल करंट का, विच इज 284/21। तो ये हो गया 4। ठीक, 21 कैंसिल होगा नहीं। दिस इज 140/21 एम्पियर। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा ये, हाँ तो ठीक है 20/3। और I2 लिखेंगे 21/71, 284/21। तो ये कैंसिल हो गया, 4 एम्पियर। ठीक है, और I3 कौन कितना होगा? 15/71, 284/21। तो 3 5 जा 3 7 जा, I3 की वैल्यू 20/7। अब मैंने ये लिख तो दिया, I1 I2 I3 आप किसको लेंगे? तो 1/R1, 1/R2, 1/R3। देखो R1 किसको माना है? 3 को। तो यहाँ जो करंट गया होगा ये I1 है, यहाँ का करंट I2 है और ये वाला करंट I3 है। कितने लोग सही थे? बस 3 4 सही थे। चलो अच्छी बात है, तो और ट्राई करो। ये लिख चुके हो? भाई साहब इधर देखो, सवाल कैसा है ये। यहां से ऐसे जो करंट निकला होगा, मान लो I करंट निकला है, I करंट यहां गया, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा, समझो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। अगर करंट अलग अलग हुआ तो पैरेलल, करंट सेम हुआ तो सीरीज, पोटेंशियल अलग अलग हुआ तो सीरीज, पोटेंशियल सेम हुआ तो पैरेलल। तो यहां जब पहुंचेगा तो करंट को कितने रास्ते दिख रहे हैं? तो क्या 3 करंट हो जाएंगे? I1 इधर जाएगा, I2 इधर चला गया, I3 नीचे आ गया। अब ये I1 करंट ऐसे यहां से I1 निकला है, तो क्या यही I1 इसके पास भी आएगा? यहां से इस पॉइंट तक करंट क्या आ गया? I1। इधर से करंट क्या आ जाएगा? I2। क्या इस पॉइंट से जब आगे करंट बढ़ेगा तो I1 प्लस I2 करंट बढ़ेगा? हाँ या ना? अब ये I1 प्लस I2 करंट यहां तक पहुंचा है और I3 इधर से आया। टोटल कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस I3 मतलब I। क्या I करंट फिर यहां निकल गया है, सर्किट कंप्लीट हुई है। बताओ इसमें कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें सेम करंट जा रहा है? ये दोनों वाले पार्ट में सेम करंट है, तो ये दोनों कैसे हैं? और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऐड करते हैं। तो इनकी जगह क्या मैं एक लिख सकता हूं 12 ओम। मैं सर्किट रीड्रॉ करते हुए चल रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, फटाफट से देखो। ऐसे, और यहां जो 2 थे उनकी जगह मैंने एक ही लगा दिया 12 ओम। चलेगा क्या? अब गलती कहां होती है तुम लोगों से, ये समझना। ऐसे, ठीक है। ये कितना है? 6। ये कितना है? 6, 2 और 2। फिर से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। यहां I करंट था ऐसे, इस पॉइंट पे इधर गया I1,
इधर गया I2, इधर गया I3। इस पॉइंट से इधर कितना आया I1 प्लस I2, यहां से आ गया I3, फिर इधर करंट I आया। अब गलती ये होती है, आप यही देखते हो खाली इस पॉइंट पे कि I1 I2 I3 करंट बढ़ रहा है तो तीनों पैरेलल है, लेकिन अगर इन तीनों को पैरेलल कर दिया तो इसका क्या है, ये तो 6 ओम के साथ ना तो सीरीज बनाएगा और ना ही पैरेलल बनाएगा। तो आप तीनों को साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे कौन कौन जुड़ रहा है, इसके पास करंट है I1 प्लस I2, तो पहले I1 I2 जहां से करंट जा रहा है उस सेगमेंट को सॉल्व करना चाहिए। तो इस सेगमेंट को सॉल्व करोगे तो ये सेगमेंट कैसा है, पैरेलल, अलग अलग करंट है ना, तो ये दोनों पैरेलल हुए, मतलब ये होगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना 72/8 कितना होता है 4, अरे 18 4 या 72 ना। तो अब ये सर्किट फिर से ऐसे बन जाएगी, देखो ये जो एरो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यहां मैंने एक बना दिया, ये कितना आ गया 4 ओम, यहां पे एक बचा है 6 ओम, ये रहा 2 ओम। क्या ये दोनों मिला के जा रहा है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, और अब नीचे बन जाएगा कुछ इस तरह से 2 ओम। अब फिर से अगर मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो अब कैसा है, यहां से I करंट निकला होगा, इधर पहुंचा, जो I1 और I2 अलग अलग करंट था वो दोनों मिलके तो यहां चले गए हैं, I1 प्लस I2, और I3 ऐसे नीचे आया, अभी I1 प्लस I2 ऐसे घूमते हुए इसके बाद भी कितना करंट आया है, इसलिए इन दोनों को सॉल्व किया, देखो इनमें सेम करंट जाने लगा, सेम करंट गया, तो ये दोनों कैसे हो गए, कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो इन दोनों को जोड़ के इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। अब जैसे ही ये 6 ओम मिला, मैं फिर से रीड्रॉ कर दूं सर्कल, जो सर्किट है पूरा ये हटा दे रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा 6 ओम, एक 6 ओम यहां लगा हुआ है, एक 2 ओम यहां लगा हुआ है, और ये तो पूरा हट गया। देखो सर्किट कैसे रीड्रॉ कर रहा हूं मैं, आपको अगर परेशानी नहीं, मैं हालांकि बाद में मुझे करना होगा, या जो एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिस कर चुका है वो यही करता कि 8 4 12, 12 और 6 4, 4 और 2 6, 6 और 6 3, 3 और 2 5, आंसर आएगा 5 ओम। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में कि जोड़ने के बाद क्या दिखेगा कैसे दिखेगा, तो मैं एक एक स्टेप तोड़ता हुआ जा रहा हूं, देखो आप सर्किट को कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से I करंट निकला, इधर गया है I1 प्लस I2, और इधर आया है I3, इसके पास I करंट आया है, तो क्या करंट यहां ऐसे बढ़ रहा है फिर से, तो क्या ये फिर से पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल का मतलब 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 मतलब 3, और जैसे ही ये 3 हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये अपना टोटल 3 ओम हो गया, और ये ऐसे नीचे आएगा क्योंकि पूरा पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट भी हट गया, अभी यहाँ बचा है 2 ओम, और ये ऐसे, तो यहाँ से I करंट निकला, और ये ऐसे I करंट ऐसे चला गया। I का मतलब क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फाइनली ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 5 ओम। तो I कितना होगा, V बाई आर इक्विवेलेंट, V बाई आर इक्विवेलेंट का मतलब V कितना है 30, 30 बाई 5 का मतलब 6 एम्पियर। अब मैं आगे नहीं करवाऊंगा क्योंकि कुछ है ही नहीं अभी सवाल में, मैं ऐसे लिखता कि ये 6 एम्पियर आ गया, तो ये भी कितना आ गया 6 एम्पियर, मतलब जो ये नीचे वाला बेस में है इसको, ये वाले को हमेशा 6 एम्पियर करंट मिल रहा है ना, इस वाले को कितना करंट मिल गया, तो एकदम इधर जो है उसको 6 एम्पियर मिला है। अब ये जो 3 है, क्या ये 3 यहाँ पे 2 पार्ट में बट रहा है, और दोनों पार्ट क्या 6 6 इक्वल है,
इक्वल इक्वल है मतलब I1 प्लस I2 की भाई करंट भी इक्वल बटेगा। ये कितना 3/2 एम्पियर और ये कितना 3/2, तभी तो 3 बनेगा। 6 बनाएंगे कैसे, 6/2 सॉरी कितना था 6 था ना। हाँ तो 3 और 3 एम्पियर मतलब ये वाला जो 6 ओम है ये I3 इसको कितना मिल गया 3 एम्पियर। ये भी शॉर्ट हो गया अभी पूरा। और इस पूरे सेगमेंट को 3 मिला है मतलब I1 प्लस I2 की वैल्यू तो 3 एम्पियर है ना, तो ये 3 इसको भी मिल गया मतलब ये वाले को भी कितना करंट मिल गया। करंट बांटना समझ में आ रहा है, खाली रेशियो ले रहा हूं बस। घर पे पढ़े थे 8 दिन में सोए थे, नोट्स में सब लिखा हुआ है कैसे लिखना है, खाली करंट का रेशियो ले रहा हूं। तो ये 3 तो ये भी कितना 3। अब देखो जरा ये जो 4 ओम आया था ये 4 कैसे आया था 12 और 6 से आया था। तो अब ये इस पूरे से I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है ये 3 एम्पियर। तो यहां किस रेशियो में करंट बटेगा, तो अपन ने पढ़ रखा है ये करंट बांटना है तो 1 किसी को भी आएगा, मान लो मैं 12 को मान रहा हूं तो 1/6, तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12। क्या I1:I2 की वैल्यू है 1/2, तो यहां से I1 क्या लिखोगे 1/3 इंटू टोटल करंट कितना है 3 मतलब I1 को मिला 1 एम्पियर, तो ये वाला करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। टोटल कितना था 3, तो इसको कितना मिल गया होगा 2 एम्पियर। और अगर इसको I1 मतलब ये 1 एम्पियर हुआ तो ये भी 1 एम्पियर हुआ। क्या सबको करंट मिल गया है। तुम करंट में नहीं जाना चाहते तो करंट मत निकालो, आर इक्विवेलेंट निकाल के छोड़ दो। करंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आर इक्विवेलेंट निकाल के छोड़ सकते हो। तो इस सवाल को भी लिख लो, फाइंड आर इक्विवेलेंट, जिसका आंसर 5 ओम है। उसके बाद का जो कांड किया वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलो ये सवाल करो। क्यों दिन अच्छा है, बर्थडे है क्या। आर इक्विवेलेंट बताओ अक्रॉस ए बी। अब ए बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट ही बताना है आपको। हाँ ये भी है, ICSE वाले सब करके देंगे। ये तो आईजी बोर्ड वाला है। वो तो और गंदा बोर्ड है फिर। उनको खाली 2+2 के लिए कैसे इस्तेमाल करना सिखा देते हैं। मीडियम बाकी जिंदगी हम लोगों की जिंदगी नरक बनानी है मुझे। नहीं बात की तारीफ
कौन है? उसका तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम यहाँ चले आओ, देखो तुम्हारे बाजू में आके बैठ गया। 3 सवाल मैंने आपके लिए लिखा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। पहले का आंसर आ गया? पहले में देखो, तुम्हें नहीं आएगा, समझाता हूँ। पहले केस में बहुत आसान है, इसका पहले का आंसर आएगा 2 2 जा 4 + 4 1। हाँ, अब ऐसे सवाल जब भी आए, सुन लो देख लो। ए बी है और सब सवालों में क्या पूछा है आपसे? आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। तो ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए? किसी भी एक को हायर पोटेंशियल पे मान लो और दूसरे को लोअर पोटेंशियल पे मान लो। तो जैसे ए और बी है, मैं ए को हायर पोटेंशियल पे मान लेता हूँ और बी को लोअर पोटेंशियल पे, तो करंट कहाँ से निकलता है? हायर पोटेंशियल से। यहाँ से करंट आई निकला होगा तो एक पार्ट इधर चला गया I1 और एक पार्ट इधर कितना आ गया? I2। अब ये I1 करंट यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा, तो इस पॉइंट पे करंट है 1 2 3 4 5 पार्ट्स, अलग अलग पाथ है ना उसके पास। तो कौन से रास्ते से जाएगा? तो इस केस में ये पूरा जो करंट है, इफ 2 or more than 2 resistors are connected through a connecting wire, ये क्या, जब इसमें कोई रेजिस्टर नहीं दिया है, इसका मतलब ये कैसा है? ये याद रखना, जेई मेंस इस बार भी फंसाया था इस पे, कनेक्टिंग वायर। तो इफ 2 or more than 2 resistors are connected by a connecting wire, then the current passes through connecting wire only। उसके पास एक रास्ता है जहां पे करंट लॉस होने का चांसेस कम है। तो पूरा करंट जो I1 आया होगा, ये I1 पूरा करंट तो इधर चला गया, मतलब इस पार्ट में करंट गया क्या? इस पार्ट में करंट गया क्या? नहीं गया ना, तो इनका काम नहीं होता। इस पूरे सेगमेंट का, ये जो देख रहे हो, इन पूरे सेगमेंट का R इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है। यूज करते हो ना ये वर्ड। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे लोड्स लगे हुए हैं, जहां पे करंट जाना चाहिए था, वहां न जाके करंट कहां से निकल जा रहा है? कनेक्टिंग वायर से। जितने रजिस्टर कनेक्टिंग वायर से लगे होंगे, पूरा करंट कनेक्टिंग वायर से निकल गया, इनके पास करंट ही नहीं गया, तो इक्विवेलेंट 0 हो गया। तो अगर लिखा होता तब बोलते नहीं समझा, तो बात भी अलग थी। नहीं समझ क्या इसमें? पूरा नहीं समझा। क्या पूरा? जो भी लिखा होगा बोर्ड पे, कुछ नहीं समझा। डरा देता यार वो। शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ में आया? तो यहां अपन लिख सकते हैं कि इफ 2 are more than 2, resistors are या ऐसे लिखो, if a connecting wire is introduced in a segment, then R equivalent for that segment will be 0, because the current will pass through कनेक्टिंग वायर ओनली। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट, समझो। तो ये पूरा जो ये ग्रीन वाला डॉटेड लाइन से कवर किया तो 0 हो गया। अब यहां से जो करंट निकला होगा, बचा कौन? I1। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, I1 सीधा यहाँ निकल आया होगा और I2 यहाँ, दोनों मिलके I इधर पहुंच गए।
तो कितना बचा रजिस्टर, 2 बचे, एक में I1 करंट जा रहा है, एक में I2 करंट जा रहा है। तो ये दोनों कैसे हैं, I1 I2 कैसे हैं, पैरेलल है। और पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होता है, आंसर हो गया, कहीं नहीं जाएगा पूरा। I1 जो करंट आया, कनेक्टिंग वायर मिला तो करंट हमें शॉर्टेस्ट पास चॉइस करना चाहता है, तो ये इसमें इसको कम मेहनत करनी है, सीधा सीधा चला आएगा, पूरा जीरो ना, वही तो लिखा है, ये वही चीज लिखी है। सेकेंड क्वेश्चन, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो मेन था शॉर्ट सर्किट का इसलिए लिखवाया। ये दोनों फटाफट करो, देखो जितना करोगे उतना मुझे मोटिवेशन रहेगा और कराने का, नहीं तो मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन करवा के आगे निकल लूँ। यहाँ इसको हायर मान लिया मैंने, इसको लोअर मान लिया, भाई ये आना चाहिए था। आई करंट है, इधर चला गया होगा I1, इधर गया होगा I2, अब ये I1 इधर गया होगा, यहाँ से I1 निकला, ये I2 इधर गया ऐसे, यहाँ से I2 और ये पूरा I करंट। जरा देखो इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, इन दोनों में सेम करंट, ये क्या हो गया, इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो ये भी सीरीज में है 12 और ये सीरीज में आएंगे 6, और 12 और 6 कैसे है, पैरेलल, तो 12 और 6 पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 इंटू 6/12 प्लस 6, 4 ओम। हाँ, ये ऐसे ऊपर से निकल रहा है, टोपी पहनाने का मतलब है उसको टच नहीं किया। R इक्विवेलेंट बताना है, जितने सवाल कर रहे हो सब में R इक्विवेलेंट ही बताना है। ये वाला आया नहीं आया, अगर मैंने तुम्हें बोला ना कि दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए, नहीं सॉल्व करना चाहिए। किसने, कौन था ये इतना अच्छा दिमाग दिया, चौधरी, बहुत अच्छी बात बोले हो, दिक्कत हो सॉल्व ही नहीं करना चाहिए, दिक्कत ही नहीं आएगी। लाइफ में दिक्कत है तो लाइफ ही खत्म कर दो, कैसी बात सोचते हो यार। खाओ मम्मी कसम, तो किसने बोला, दूसरे की मम्मी की कसम खाता है, दूसरे की मम्मी की कसम खाता है। अब क्या इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। यहां से आई करंट निकला, देखो अब बस यहां से गया होगा I1 करंट, इधर गया होगा I2, इधर गया होगा I3। समझना ध्यान से, इधर I1 गया तो इधर भी I1 गया, यहां भी आ गया I1, इधर I2 गया, ये वायर टच नहीं है तो क्या इधर भी I2 करंट गया होगा, यहां पहुंचा I2, यहां पर I3 पहुंचा है बच्चों। I3 के फिर दो पार्ट बनेंगे, ये बन जाएगा I3 डैश और ये आ जाएगा I3 डबल डैश। इसके पास भी कितना करंट पहुंचा है, I3 डैश। अब ये I3 डैश यहां से आया, I2 इधर से आया, तो नीचे कितना करंट आया है, I3 डैश प्लस I2। और हमें सब करंट को लेकिन पहुंचाना कहाँ है, A से निकल के B पर जाना है ना, तो नीचे क्यों ला रहे हैं।
हाँ देखो ये I2 यहाँ से पहुंच गया, I3 डैश इधर से पहुंच गया। अब ये I3 डबल डैश यहाँ भी आ गया, इसके पास भी यहाँ से I3 डबल डैश आया और ये I1 आया, दोनों मिलके ऐसे ऊपर गए होंगे I3 डबल डैश प्लस I1। जरा देखो यहाँ पर टोटल करंट क्या I पहुंच गया है, तो इसके ऊपर जो करंट निकल गया होगा वो कितना निकल गया, IT। अब यहाँ मैं ये लिख लिख के कराओगे, समझ जाओगे, मैं इसे लिख दूं तो समझ जाना। एक एक सेगमेंट उठाते हैं। ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है? हाँ बोलो। तो ये सेगमेंट कितना हो गया, 6। क्या जो ये वाला सेगमेंट दिख रहा है ये भी सीरीज में है, तो क्या ये हो जाएगा 3 ओम। क्या ये I2 और I2 ये भी सीरीज में है? ये भी सीरीज में है, S का मतलब सीरीज, और ये 3 और 3 भी सीरीज में है। तो मतलब अगर मैं ये सर्किट रीड्रॉ करूं तो ये सर्किट मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि इन दोनों को हटा करके मैं 3 ओम लगा सकता हूं। हाँ बोलो। नीचे के दोनों को हटा के मैं 6 ओम लगा सकता हूं। इन दोनों को निकाल के एक लगा सकता हूं मैं 12 ओम का, और इन दोनों को हटा के एक में लगा सकता हूं 6 ओम का, और इसके अक्रॉस चाहिए। क्या वो जो जितने इतने ज्यादा दिख रहे थे तुम्हें वो कम रेजिस्टेंस में बट गए अभी? तो यहाँ जो I करंट आया, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3। क्या I3 यहाँ 2 पार्ट में बट रहा है बच्चों, बोलो। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये कितना, 6 × 3/6 + 3, क्या 2 आ जाएगा। मतलब इस सर्किट को अपन ऐसे लिख सकते हैं अब कि 2 इधर है, 6 नीचे है, 12 इधर है, यही तो है ना। और ये तीनों कैसे हैं, इधर I1 है, इधर I2 है, इधर I3 है, तीनों में करंट बट रहा है। मतलब R इक्विवेलेंट लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1/6, 1/12, 1/2। 6, 12 और 2 का एलसीएम कितना होता है, हैं 12। 12 का मतलब 2 + 1 + 6, 2 + 1 3 + 6 9। अरे एलसीएम 12 आया तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 6, 6 और 3 9, 9/12, मतलब 3 4 जा 3 3 जा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 4/3 ओम। कितने लोग सही थे, कोई नहीं, एक वेरी गुड। किन दोनों को क्यों लेंगे, तीनों में करंट बट रहा है ना, जितना पार्ट करंट का बना है सबको पैरेलल लेना पड़ेगा। तुम वैसे भी लोगे तो भी आंसर आएगा, कैसे नहीं आएगा। 12 और 6 का कितना हो जाएगा, 4, 4 और 2 कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 + 2 8/6, 4/3। तो तीनों एक साथ ले लो ना, 2 स्टेप में क्यों करना। अब ये दोनों करो जो ऊपर के दोनों दिख रहे हैं। हाँ ये नहीं आया क्या, यार क्या कर रहे हो, कोई नहीं बोल रहा है, मैं किसको पढ़ाने आया हूँ, मैं खुद सॉल्व करके छोड़ दूँ। R इक्विवेलेंट खत्म हो गया, चलो अब आगे पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म, टॉपिक ही खत्म, चलो। हाँ तो किसी को करना ही नहीं है, मुझे ही सॉल्व करना है, तो मतलब क्या है। हाँ R/4 सही है। इसको हायर पोटेंशियल लो, इसको लोअर। अब ये सवाल ऐसा है जिसमें तुम करंट से नहीं कर पाओगे,
तुम्हें पोटेंशियल में जाना चाहिए। ये जीरो, ये पूरा कनेक्टिंग वायर है तो ये पूरा जीरो हो गया। इसको 1 2 3 और 4 मानूं तो 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, 3 के क्रॉस भी कितना है V, 4 के क्रॉस कितना है V। तो चारों के क्रॉस कितने कितने हैं V V V। तो सबके क्रॉस V है तो आप बोल दोगे जितने भी हैं सारे पैरेलल हैं। इसी को रीस्ट्रक्चर आप ऐसे कर सकते हो। ये जो ये बना है ना, ये यही चीज है कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। तुम्हारी मर्जी, तुम रिस्ट्रक्चर करो, वैसे मैं करवाता नहीं हूँ क्योंकि यही दिख रहा है पैरेलल है ना, और 4 है, चारों पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट R/4 आएगा। नेक्स्ट वाला, अच्छा मैं भूल गया क्या, ये बीच में नीचे लिख दिया क्या, ये कनेक्ट नहीं किया मैंने, तो भूला नहीं हूँ, जानबूझ के कनेक्ट नहीं किया। तो ये V, ये 0, 1 2 3 4। अब अगर मैं देखूं तो 1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, 2 3 4 के क्रॉस नहीं पता है। तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है X, तो क्या हर जगह का पोटेंशियल X X बन जाएगा। तो 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया V माइनस एक्स। 3 के क्रॉस कितना है, 4 के क्रॉस कितना है, तो बोलोगे 2 3 एंड 4 आर पैरेलल। तो 2 3 और 4 को पैरेलल किया तो क्या हो जाएगा, ये R/3 एंड 1। अब इन सबको हटा के मैं 1 लगाऊंगा, तो जो 1 लगाया मैंने वो R/3 के साथ कैसा है, पैरेलल, सीरीज, सॉरी, एंड 1 इज इन सीरीज विथ R/3। तो टोटल आंसर R इक्विवेलेंट आएगा R/3 प्लस R विच इज 4R/3। अब ये आया कैसे, इसको अगर आपको देखना है तो रीड्रॉ करो इस सर्किट को। यहाँ पे है V, यहाँ पर है 0, बीच में कहीं पर तो X आ गया। V और X के बीच में एक रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टेंस है, ऐसा ही है ना। और उसके बाद एक कहाँ है, V और 0 के बीच में। ये सर्किट है तुम्हारा। देखो जरा इन तीनों को सॉल्व करोगे तो ये तीनों भी कहाँ आ जाएंगे, नहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने ना, किसके बीच में, V और 0 के बीच में है ना। हाँ ये ऐसे होंगे ना, क्योंकि इसके इन तीनों को हटाओगे तो तीनों तो V माइनस एक्स के बीच में आएंगे ना। और ये V माइनस 0 दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग होने का मतलब है कि वो सीरीज में होंगे। और कैसे होंगे इसको बनाने में तो हमने कहीं गलती की है। देखो ये वाला पॉइंट अपना V ले लेता हूं मैं, इधर एक पॉइंट 0। कभी भी रिस्ट्रक्चर करने का ये तरीका होता है, अगर तुम करना चाहते हो तो। V और 0 के बीच में कौन है, बना दिया मैंने V और 0 के बीच में। एक पॉइंट और कौन सा है अपने पास, X है। अब X जो पॉइंट है वो कहाँ लेना है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। V और X दिया हुआ है ना तुम्हें, तो मैंने X पॉइंट यहां ले लिया, मान लो कहीं भी ले सकते हैं, मेरी मर्जी। तो X पॉइंट ये ऐसे कनेक्टेड है कनेक्टिंग वायर से, या मत कनेक्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो कनेक्शन दिख ही रहा है। V और X के बीच में 3 है, ये इन तीनों को हटा करके V माइनस एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ एक V माइनस 0 के बीच में। तो इस सर्किट को आप ऐसे रीड्रॉ कर सकते हो। वैसे अगर समझ में आ रहा है तो रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छापो जल्दी जल्दी, चलो आगे देखते हैं। दूसरा सवाल ये लिख लेना बाद में,
लिखा रहेगा, स्लाइड नंबर 2 पे था। ये सवाल देखो कि यहाँ एक रेडियस R है, सॉरी रेजिस्टेंस R है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ भी एक R है। ये भी R है, एक R यहाँ पर है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट B है। चलो, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। दूसरा सवाल है, ये खाली दिखने में खतरनाक है, क्वेश्चन आसान है। आपको ये पता होना चाहिए, करंट बांटना होता है तो करंट बांटते हैं जब बैटरीज दी होती है, नहीं दी है तो एक को हायर मानो, एक को लोअर मानो। करंट से करना है करंट से करो या पोटेंशियल डिफरेंस से करो। करंट इक्वल हुआ तो सीरीज, करंट अलग अलग हुआ तो पैरेलल। पोटेंशियल इक्वल हुआ तो पैरेलल, पोटेंशियल अलग अलग हुआ तो सीरीज। तुम्हें करंट बांटने से आसान लगता है करंट बांट लो, पोटेंशियल से आसान लगता है पोटेंशियल लिख दो। जो भी करना है करो, लेकिन जल्दी करो। हाँ, करंट से पोटेंशियल, जिससे भी आए तुम्हें जिससे आसान लगे वो लिखो। आया क्या? पहले का आंसर बोलो। अरे भाई तुम लोग सोचो मैं क्या कर रहा हूं, तब समझोगे। किसके किसके बीच में पूछा है करंट? अप्रोच कैसा है ध्यान से देखो। किनके किनके बीच में पूछा है? तो ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है, ऐसा मान लिया। क्या ये पूरा कनेक्टिंग वायर दिख रहा है तुझे? कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो ये भी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल लिखना सीख चुके हो। इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाओगे क्या? कैसे? एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों एक्स लिखना पड़ेगा? क्योंकि पता नहीं है, रेजिस्टेंस को हम टप्पा मार के आगे नहीं निकल सकते। ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। और ये एक्स हुआ तो ये पूरा कनेक्टिंग वायर है तेरा, ये भी एक्स होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कौन कौन है V और X के बीच में? V और X के बीच में है 5 नंबर, 4 नंबर। 3x और 0 के बीच में है। जब भी ऐसा आ जाए, अब आपको कंफ्यूजन हो, तो आप ऐसे सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करो। कितने पॉइंट्स दिए हैं? मैंने 3 पॉइंट ले लिया। तुम्हारी मर्जी, तुम एक यहाँ न लेके ऊपर ले लो, जैसे पहले लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तू बताओ V और X के बीच में कौन कौन आया? 4 और 5। तो जब बनाओगे तो V और X के बीच में तुझे 4 और 5 लाना होगा। ये 4 वाला हो गया, ये 5 वाला। X और 0 के बीच में कौन है? X और 0 के बीच में 1 और 3। तो ये 1 वाला हुआ, ये 3 वाला हो गया। अब कौन बचा है? 2 बचा है। 2 किसके बीच में है? तो भाई ये कनेक्टिंग वायर है ना, हर जगह तो बढ़ा तो सकते हैं ना तुम लोग इसको। हो गए। अब ये दोनों में दिख नहीं रहा, ये पैरेलल है, दिख रहा है ना, ये पैरेलल।
ये दोनों भी पैरेलल, हाँ या ना? तो जब पैरेलल होंगे दोनों, आर आर है तो ये r/2, ये भी r/2। अब ये ऐसा दिखेगा, ये r/2 v और x के बीच में, और ये r/2 किसके बीच में है? x और 0 के बीच में, और नीचे कौन लगा है? r। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब देखो, ये v माइनस एक्स के बीच में है और ये x माइनस 0 के बीच में है। करंट से देखना होगा तो भी इनमें सेम करंट जाएगा। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में हो गए तो कितना आएगा? ये r, और ये r पैरेलल है, क्योंकि जब इसको लिखोगे तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर v है, यहाँ पर 0 है, ये नहीं r आया, और दूसरा वाला भी v और 0 के बीच में ही है, ये भी r है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ गए? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आने पे पैरेलल होते हैं। खत्म। क्या किया समझ आ रहा है? v0 मानो सबके अक्रॉस पोटेंशियल लिखो, और पोटेंशियल लिख के आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, इसको नोट करो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, ट्राई करोगे तो आएगा। 7-8 सवाल कर चुके हो, तुम्हारे मॉड्यूल से ही मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अभी ब्रांच के बीच में कनेक्टेड नहीं है ना वो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ इससे करंट गया, यहाँ पहुंचा, तो यहाँ तो उसके पास ब्रांच के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ से डाइवर्ट होने वाला रास्ता नहीं है वो, इसलिए करंट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर वो एंड टू एंड, देखो जैसे पहले वाले में क्या था, एक पूरा ऐसे सेगमेंट था और सेगमेंट के बीच में करंट था, कनेक्टिंग वायर, तब 0 हुआ था, टप्पा मार के निकल रहा था। यहाँ किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके नहीं निकल रहा है, चुपचाप कोने में जोड़ा गया है। तुम्हारे मॉड्यूल से ही एक सवाल उठा रहा हूं मैं। यहाँ भी है रेजिस्टेंस, ये जो सर्कल बनाया है, सर्कल के ऊपर भी। और यहीं पे एक बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। Find total current supplied by the battery। मतलब R इक्विवेलेंट निकालना है, फिर V/R कर देना है। ये 2 क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद लैडर प्रॉब्लम करेंगे, करते रहो, वेस्ट हो लैडर। 2 चीजें बची है, मैं 5 मिनट में आया। ये आया, ये वाला क्या आया? R/, हाँ, ये V तो ये भी V, ये V, ये V तो यहाँ पे V, ये 0 0, देखो ये V-0, ये भी V-0, ये भी V-0। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो सारे पैरेलल हो गए, और जैसे ही पैरेलल हुए R इक्विवेलेंट आ गया R/3। कितने लोगों को आया था? ये 5 है। ये लोअर पोटेंशियल साइड, लोअर के साइड यहाँ पर 0 आएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये यहाँ तक कनेक्टिंग वायर है तो ये पूरा 5 रहेगा, लेकिन यहाँ रेसिस्टर आ गया तो नहीं लिख सकते, तो ये 0 तो यहाँ पर 0,
इस पॉइंट का पोटेंशियल जब तक नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को अपन x मान लेते हैं। जरा देखो 1 2 इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v माइनस एक्स है। ये है x माइनस 0 और ये है v माइनस 0। अगर तुम्हें चाहिए तो सर्किट को रीड्रॉ कर लो, तुम्हारी मर्जी हो तो। v यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, बीच में किधर तो x आ जाएगा। v और x के बीच में 2 है, तो इन दोनों को मैंने v और x के बीच में बना दिया, 5 और 5। x और 0 के बीच में कौन है, 5/2। v और 0 के बीच में एक तीसरा वाला जो 5 है वो है। ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन है सर्किट का। v की वैल्यू यहाँ 5 वोल्ट है। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये पैरेलल मतलब 5/2, 5/2 इसके साथ सीरीज बना रहा है, तो 5/2 हो गया ये, और इसके साथ 5/2 प्लस 5/2 5 आ जाएगा, और ये 5 इसके साथ पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5/2। I की वैल्यू क्या होती है, V/R इक्विवेलेंट। सात आठ सवाल किए आज, ज़्यादा ही किए। उसमें देखो तुम्हारे कितने आंसर आए। घर जाके इन्हीं सवाल को दोबारा ट्राई करो, तुम छुट्टियों में कुछ नहीं पढ़े हो, तो साफ साफ दिख गया। और ऐसे ही अगर डिमोटिवेट होते रहोगे तो सीईटी भी भूल जाओ फिर। ये तो बोर्ड्स का पार्ट है यार। एफर्ट ही नहीं डालना चाह रहे हो, तो जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करना चाहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। गलत करो लेकिन ट्राई तो करो, बट ट्राई ही नहीं करते। लैडर प्रॉब्लम क्या होता है, लैडर प्रॉब्लम मतलब होता है रेसिस्टेंस विथ इनफाइनाइट सीरीज। क्या होता है, रेसिस्टेंस विथ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब ऐसा है कि मान लो ये A है, ये B है, और ऐसे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। R R R बहुत सारे R हैं, और मैंने आपसे पूछा फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, देखो इनफाइनाइट है मतलब कहाँ तक रेजिस्टेंस है तो आपको पता नहीं है, कितना दूर तक है ये सब आपको कुछ नहीं पता है। मतलब ऐसा मानो कि इसका इक्विवेलेंट नॉर्मल तरीके से निकालने जाओगे तो इम्पॉसिबल है, पता ही नहीं है कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, मैं मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको भी क्या करना चाहिए, सबसे पहले कुछ तो मान लो। मैंने ऐसा मान लिया, लेट R इक्विवेलेंट बी X। क्या मान लिया मैंने, R इक्विवेलेंट को X। अब इसी X की वैल्यू निकालनी है। कितनी रेजिस्टेंस है आपको कुछ पता है क्या, 100 200 500 1000 10,000 कुछ भी हो सकते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तो जब इतना सारा रेजिस्टेंस आ जाए तो हमें एक ऐसा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जो बार बार रिपीट हो रहा हो। सबसे पहले तो वो काम करना है। तो कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, अगर मैंने इतना काट के अलग कर दिया तो जरा देखो लेफ्ट हैंड साइड के पैटर्न को,
क्या हर बार वही पैटर्न रिपीट हो रहा है? तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ मुझे ये वाला पैटर्न रिपीट होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये है पूरा इक्विवेलेंट एक्स है और ये पैटर्न लगातार रिपीट हो रहा है। उसको मारो एक थप्पड़। पैर तुम 5 मिनट से हिला रहे हो, सोए नहीं हो। ऐसा जैसे तुम नींद में तो थे, आंखें सोया नहीं था वो। आंखें ऐसी है अभी। तो पिए हो क्या? नहीं, आंखें ऐसी है। तो कौन सा आत्म मंथन कर रहे थे मुंडी नीचे करके? तो ये जो पूरा देख रहे हो पूरे का एक्स है और ये सीरीज बार बार रिपीट हो रही है। इनफाइनाइट पैटर्न एक्स है, उसमें से एक पैटर्न निकाल लेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अरे समुद्र में पानी बह रहा है, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे, क्या उसका पानी कम हो जाएगा क्या? वैसे ही इनफाइनाइट सीरीज है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है, तो उसमें से एक पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको अलग कर लेंगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर नहीं पड़ेगा तो जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है उसको अपन अलग लिख देते हैं। यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना है? x। तो x को इसके साथ जोड़ दो। अब यहां से x निकालना आसान हो गया। क्या किया हमने? पूरे को x मान दिया, देखा जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाले पैटर्न को हमने एक पार्ट उसमें से कट कर लिया रिपीट होने वाले पैटर्न का और उसके साथ में पूरे इक्विवेलेंट को ऐड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से जो करंट I निकल रहा होगा वो यहाँ पहुँच के एक इधर गया होगा, एक इधर गया होगा। ये I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों मिलके इधर फिर I हो गए। मतलब ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? RX अपॉन R प्लस एक्स। हाँ, कौन सा रजिस्टर? अरे मैंने यहां से काट लिया है ना, इसके बाद पूरे का इक्विवेलेंट x माना है, तो RX अपॉन R प्लस एक्स। अब मैं ऐसे लिखूंगा RX अपॉन R प्लस एक्स और जो बचा वाला R है, अब देखो ये दोनों सीरीज में होंगे। जैसे ये सीरीज में आए तो आप R इक्विवेलेंट बोल सकते हो RX अपॉन R प्लस एक्स प्लस R और ये R इक्विवेलेंट x है, बोला है तो वहां पे तुमने लिखा है x इज इक्वल टू RX बाई R प्लस एक्स प्लस R। देखो एक क्वाड्रेटिक बन के तैयार होगा ये। x इज इक्वल टू RX क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्लस R स्क्वायर प्लस RX अपॉन R प्लस एक्स। इसको इधर भेजो, RX प्लस एक्स स्क्वायर RX प्लस R स्क्वायर प्लस RX। तो एक RX ने RX को मार दिया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस RX माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक बनाओ इसको, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा? x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो आएगा r प्लस माइनस रूट ओवर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर बाई 2। तो x की वैल्यू है r प्लस माइनस रूट ओवर 5r बाई 2। ये आया x। लेकिन x की दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको एक एलिमिनेट करना है। कैसे कर पाओगे? रेसिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर मैंने माइनस में लिया आंसर तो रूट 5 इज ग्रेटर देन 1, आपको माइनस में आंसर मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पे बोलोगे सिंस रेसिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो
तो हम इग्नोर कर देंगे माइनस वाले को, तो ये बचेगा r प्लस रूट 5r बाई 2, या इसी को हम बोल सकते हैं रूट 5 प्लस 1 बाई 2 टू द होल मल्टीप्लाइड बाई r। कॉमन ले लिया मैंने r को, ये आंसर है। तो इनफाइनाइट सीरीज आएगा तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए, नोट करो। चलो एक और क्वेश्चन करो। बताओ आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, तुम लोग समझो, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसके पहले का पूरा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सिस्टम बनेगा अब ऐसा कि ये ऐसे है, यहाँ पे एक आर है, और जो आर इक्विवेलेंट लोगे वो ऐसे इसके साथ जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो तुम्हारी मर्जी। अब ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट आएगा r प्लस एक्स। अब r प्लस एक्स एंड r ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो r इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा, r1 r2 अपॉन, और r इक्विवेलेंट कितना है, x है, तो r इंटू आर प्लस एक्स अपॉन r प्लस एक्स। तो आगे सॉल्व नहीं किया ना, 2rx प्लस एक्स स्क्वायर r स्क्वायर प्लस आर एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आगे तो कितना आया आंसर, सेम नहीं आएगा ना भाई। हाँ क्वाड्रेटिक तो आना चाहिए। अब देखो ये क्या आएगा, माइनस आर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो x बनेगा माइनस आर प्लस माइनस रूट 5r बाई 2। अब r माइनस में है तो तुम्हारा आंसर आएगा माइनस आर प्लस रूट 5r बाई 2, तो x की वैल्यू रूट 5 माइनस 1r बाई 2। तुम्हारे मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करना, शायद ना बने कुछ सवाल, जो नहीं बनेंगे वो एक टॉपिक पे हो सकते हैं, वेस्टोन पर और सिमेट्रिक फिगर पर, जो मैं करा दूंगा अगले लेक्चर में। हालांकि बन जाने चाहिए, इतनी भी टफ नहीं है। तो अभी हेडिंग बनाओ वेस्टोन ब्रिज।